समस्त धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्ते। आज हम श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। यह चतुर्थ अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में ज्ञान कर्म योग के बारे में बतलाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कर्म योग के बारे में उपदेश दिया है। यह ज्ञान कर्म योग हर मनुष्य के लिए लाभकारी है। वस्तुतः मनुष्य इस उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है। श्रीमद् भागवत गीता मानव जीवन के उत्थान के लिए एक उत्तम ग्रंथ है। मनुष्य अपने जीवन में किसी भी समस्या से अगर ग्रस्त हो तो मनुष्य जीवन के प्रत्येक समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। जरूरत है इस ग्रंथ को पढ़ने का और इसमें कहे हुए शब्दों को, कहे हुए बातों को अपने जीवन में धारण करने का। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता, वह कभी भी अपने जीवन से हताश नहीं होता, हमेशा प्रेरणा से भरा रहता है। तो इसलिए आज हम यह उत्तम श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों को यह अध्याय अति उत्तम लगेगा और यह आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। तो आइए विलंब न करते हुए हम अध्याय को प्रस्तुत करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनोरिच्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। एवं परम्परापिमीमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अशीमे सखा चेति रहस्यं हो तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुनोवाच अपरं भक्तो जन्मं परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्नयाहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्नव्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि शन प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्या
मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्ययकत्वाह देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्नमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांड छन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इव देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वरण्यं मया श्रेष्ठं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमिरमिपि मा विद्या कर्तामव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यह श्लोक संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 14। आज समाज में एक परंपरा छिड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जातियों का विभाजन ब्राह्मण पंडितों ने किया है। कुछ लोग जो हमारे समाज के वंचित लोग रह गए हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि समाज के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे उन्होंने जाति का विस्तार किया, यानी भेदभाव, जाति का बढ़ावा दिया। तो मैं यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहूंगा उनको कि इस श्लोक से साफ हो रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। अर्थात उनके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पे उन्हें चार वर्णों में विभाजित किया गया है। अर्थात जिसके पास जिस वर्ण की योग्यता थी उन्हें उसी वर्ण की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। यहाँ पे किसी भी पंडित या ब्राह्मण का दोष नहीं होना चाहिए। और सेम यही बात, बिल्कुल यही बात वेदों में भी वर्णित है, जो कि वेद सृष्टि के पूर्व में ईश्वर के द्वारा चार ऋषियों के समाधिस्थ होने पे उनके हृदय में प्रकट हुए थे। तो इस तरह का जो आरोप ब्राह्मणों और पंडितों पे लगाया जाता है वह सरासर ही गलत है, झूठा है। अगर समाज इन सब ग्रंथों को पढ़े तो इन मिथ्या विचारों से पर्दा हट जाएगा और उन्हें साफ साफ हर चीज दिखाई देने लगेगा। चलिए हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले अस्पृह इति मायो अभिजानाति कर्मभिर्न शबध्यते। कर्मों के फल में मेरी अस्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरा कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्तव्य मैं तुझसे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
कर्मणोहापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान्यमनुष्येषु स युक्तः कृतयस्तकर्म कृता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निकर्माणां तमाहो पंडितम बुद्धः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यायकत्वाह कर्म फलासंगम नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्य चित्तात्मा त्यायकत्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यादृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः शमः सिद्धावसिद्धो चाकृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगम यस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्महाग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः परयोपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ओम। यह श्लोक चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 24। यहीं पे हम इस अध्याय को विराम देंगे। अगले श्लोक हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। यह चतुर्थ अध्याय का 1 से लेकर 25 तक हमने श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और गीता का महत्वपूर्ण उपदेश है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इसे सुनकर अपने जीवन में अवश्य धारण करें और धारण करने के पश्चात आपका जीवन उत्तम फलदायक होगा। मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि यह
अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। इसी के साथ मैं इस श्लोक संख्या 25 के साथ पाठ का समाप्ति करता हूं। अगले भाग में पुनः 26 नंबर श्लोक से हम प्रसारण करेंगे। ओम नमो परमात्मने नमः। ओम।